देखिए, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन f(x) is equal to x plus 2 into e to the power minus x is increasing or decreasing। तरीका वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का ढंग अलग है ना। तो x का हमें वैल्यू निकालना है। अब देखिए, सबसे पहले हम फंक्शन ले लिए और इसका डिफरेंशिएशन, तो f(x) कर दिए। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट का dc1, दूसरा जेव कहते हो, फिर पहला जेव कहते हो, दूसरा का माइनस e टू दी पावर x। इसको रीअरेंज कर लिए तो माइनस e टू दी पावर माइनस x इंटू x प्लस 1 आ गया। अब देखिए, इंक्रीजिंग के लिए f(x) आप जानते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कहे जाए तो केवल ग्रेटर होता है। अब f(x) जो आया है हम यहाँ रख दिए ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यहाँ माइनस है। आप जानते हैं कि इनइक्वालिटी में दोनों तरफ -1 से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो जैसे ही इसको हम पॉजिटिव बनाए तो ये साइन उलट गया। अब देखिए, e टू दी पावर माइनस x के किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ये तो पॉजिटिव है। अब इस पर डिपेंड करता है, तो x प्लस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। यहाँ 0 छूटा हुआ है, इसका मतलब कि x इज लेस देन आर इक्वल टू -1। तो इसका मतलब है कि -1 से छोटा या -1 के बराबर। इसका मतलब हुआ कि -1 को क्लोज इंटरवल कहेंगे, क्योंकि इज इक्वल टू है इंफिनिटी, तो हमेशा ओपन ही से डिनोट किया जाता है। तो माइनस इंफिनिटी से -1 तक में यह फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और ठीक इसी तरह से आप इनइक्वालिटी का ध्यान रखते हुए -1 से लेकर इंफिनिटी तक में यह डिक्रीजिंग होगा।